हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग घर में सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। वीडियो का टाइटल देख के पता चल चुका होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू केयर योर स्टिचेस आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि सिजेरियन डिलीवरी में एब्डोमेन कट लगता है, तो हम इसे एब्डोमेन मेजर सर्जरी भी बोल सकते हैं। सिंस इट्स अ मेजर सर्जरी, जो इसका रिकवरी टाइम होता है वह नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जो आपको सिजेरियन में स्टिचेस लगते हैं, आपको उनका किस तरीके से ध्यान रखना है जिससे उनमें इन्फेक्शन ना हो पाए। पहला पॉइंट है गो इजी विद योर मोशंस। क्योंकि आपकी एब्डोमेन सर्जरी हुई होती है तो आपका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है कि आपको गैस और कॉन्स्टिपेशन बनने लगता है। तो आप अपने डॉक्टर से इस चीज़ के लिए डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको स्टूल सॉफ्टनर्स मेडिसिन होती हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपका पेट है बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड हो चुका है तो एनीमा भी आता है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ स्टूल सॉफ्टनर, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपको अपने स्टिचेस पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है, क्योंकि वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा और वो आपको इन्फेक्शन दे सकता है। पॉइंट नंबर 2, यूज़ बेली बेल्ट। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बेली बेल्ट अवेलेबल हैं। जैसे ही आपका सिजेरियन होगा, डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग एक बेली बेल्ट खरीद लें। मेरे डॉक्टर ने मुझे 1.5 मंथ तक बोला था यूज़ करने के लिए। इट डिपेंड्स डॉक्टर टू डॉक्टर कि वो आपको कितनी देर तक के लिए सजेस्ट करता है आपकी सिचुएशन देख के। मेक श्योर कि आप जब भी कोई हैवी काम कर रहे हो या फिर इधर उधर कुछ जल्दी का काम कर रहे हो तो आप अपनी बेली बेल्ट को यूज़ करें। अगर आपको स्नीजिंग हो रही हो या कफ हो रहा हो तो आप बेली बेल्ट लगा के रखें। उससे क्या होगा कि अगर आप स्नीज करते हैं तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके स्टिचेस पे डालता है। अगर आप बेली बेल्ट लगा के रखेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी बैक को भी सपोर्ट मिलेगा और आपके स्टिचेस को भी सपोर्ट मिलेगा। मैं थर्ड पॉइंट इज़, जब आप सिजेरियन आपका हो जाता है तो डॉक्टर आपको बोलता है कि 3 to 4 डेज़ के लिए आपको नहीं नहाना है, उसके बाद में आप बाथ ले सकते हैं। मेक श्योर कि हाँ, आप 3 to 4 डेज़ के लिए ना नहाएं, क्योंकि अगर आपके टाँके जो हैं वो थोड़े से भी गीले हो जाएंगे तो उसमें इमीडिएट इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपको नहाना है और आपसे बिना नहाए नहीं रहा जा रहा, वैसे ही डिपेंड करता है कि आपका मौसम कैसा है। अगर आपका सर्दियों का मौसम है तो आप फिर भी 1-2 दिन की लिवरेज अपने आप को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके गर्मियों का मौसम है तो ऑब्वियसली जैसे ही आप हॉस्पिटल से रिलीज़ होते हैं, आपको लगता है कि यार जल्दी से जल्दी अपने आप को क्लीन कर लो, क्योंकि आप इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं ऑपरेशन वगैरह की वजह से। तो आपको लगता है कि हाँ, हमें अपने आप को क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके बेबी के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होता है। तो आपको क्या करना है कि आप वाटरप्रूफ बैंडेज ले सकते हैं, वो आप लगा सकते हैं। आप ल्यूक वार्म वाटर ले लीजिए, डिपेंड ऑन वेदर। ल्यूक वार्म वाटर लेके उसमें डिटॉल मिला लीजिए, कोई भी सोप ले लीजिए जिसमें ज़्यादा फ्रेगनेंस ना हो, वो सोप ले लीजिए, या फिर डिटॉल की बूंदें डाल लीजिए और अपनी बॉडी को आराम से बैठकर या खड़े होकर अपने स्पाउस की हेल्प से लेकर अच्छे से आप वाइप कर लीजिए। ये भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहा नहीं सकते हैं तो फर्स्ट वीक आप ये कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप खुद भी क्लीननेस महसूस करेंगे और आपके जो स्टिचेज़ हैं वो भी ढके हुए रहेंगे। फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ, जब भी आप नहा के आएँ तो आपको डॉक्टर एंटीसेप्टिक क्रीम देता है, बीटाडिन देता है उसको क्लीन करने के लिए स्टिचेस को, और उसके बाद सोफ्रामाइसिन। काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ को सोफ्रामाइसिन दी जाती है। जो भी आपका डॉक्टर देता है आप उस क्रीम को यूज़ कीजिए। और आते ही आपको एकदम से कपड़े नहीं पहन लेना, झटपट 10 to 15 मिनट्स उस एरिया को ड्राई रहने दीजिए, उसको फ्रेश एयर लगने दीजिए। उसके बाद उसको बीटाडिन से क्लियर कीजिए और फिर उसके बाद सोफ्रामाइसिन को अप्लाई कीजिए। गाइस सीरियसली मैं आपको बताऊँ, ये टिप्स बहुत यूज़फुल है। ऐसा नहीं है सिजेरियन हो गया तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ स्टिचेस का हमें बहुत ओवरलुक करना है। ओवरलुक नहीं करना, लेकिन बहुत छोटी सी बातें जिनका आपको ध्यान रखना है और अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना है। क्योंकि इन केस इन्फेक्शन हो जाता है तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है मदर के लिए भी। और क्योंकि आप नए तो आप अपने बेबी को भी आपको ब्रेस्ट फीड कराना होता है तो आप उसको भी छोड़ के नहीं जा सकते। नेक्स्ट एंड लास्ट टिप इज़ रेस्ट। जितना ध्यादा आप रेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके स्टिचेस जल्दी से जल्दी रिकवर होगा। अब जो न्यू मदर होती है वो सोचती है कि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको अपने बच्चे को पूरी तरह से ध्यान देना होता है। आपको ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चे को हर 1.5 से 2 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराएं। तो इसका ईजी वे है कि आप अपने स्पाउस की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपकी मदर है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। जब भी आपका बेबी सोता है आप उसी पैटर्न को फॉलो करें। जब भी आपका बेबी सो रहा है आप उसी टाइम पर सो जाएं। जब वो उठता है तो आप उसके साथ में उठ जाएं। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको अपने स्पाउस या मदर की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपका बेबी है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पर है तो आप अपने मिल्क को पंप करके रख सकते हैं। जैसे आपका बेबी रात में उठता है या दिन में उठता है तो आप अपने स्पाउस को बोल सकती हैं, अपनी मदर को बोल सकती हैं कि वो उसको फीड करा दे। अगर आपका बेबी फॉर्मूला मिल्क पे है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मदर आराम से सो सकती है। कोई भी स्पाउस या मदर बेबी को दूध बना के दे सकता है। मेक श्योर 7 to 8 आवर्स की जो नींद है वो आपको लेनी है और आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। स्ट्रेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपके स्टिचेस पर। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगे उतना ज़्यादा इन्फेक्शन होने का डर है। मेक श्योर गाइस जो मैंने टिप्स दी हैं आपको वो फॉलो करें, क्योंकि ये मैंने पर्सनली फील करी है अपने
पर्सनली मैंने ये यूज़ करी है अपने सिजेरियन सेक्शन में एंड दीज टिप्स वर लाइक अमेजिंग। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।